टूटे हुए पैर से लंगड़ाते हुए ऋषभ पंत जब बैटिंग करने के लिए आए तो यहाँ पूरे क्राउड ने तालियां बजाई। तो तालियां बजाने के बाद जिस तरह बल्लेबाजी उन्होंने की, उसके बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या बोला है आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ ने बोला है कि देखिए, ऐसा बल्लेबाज के तौर पे मैंने किसी को नहीं देखा जिस तरह के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो। इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है ये कि यहाँ पर इतनी इंजरी होने के बावजूद भी जिस तरह वापसी की है इस वाले मैदान में, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जब इतनी गंभीर बीमारी हो ना, आपको इतनी गंभीर चोट हो, तो शायद आप लगता है कि शायद आपको वापसी करना सही नहीं है। लेकिन अपने देश के लिए जिस तरीके चोट को पीछे रख के मुकाबला खेलने के लिए आ चुका है, मैदान पर जो वापसी की है, 54 रन की बल्लेबाजी की इन्होंने, 75 गेंदों का सामना किया और जो आज के दिन 27 गेंदें खेली, 17 रन की पारी खेली, वो साहसिक पारी थी। और ऐसी बल्लेबाजी के लिए वो एटीट्यूड जाना जाता है कि जो बल्लेबाज के तौर पे आपको ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने आजकल की जनरेशन में ऐसा कोई बल्लेबाज देखा नहीं है जो इस तरीके से अपने देश के लिए पूरी जी जान लगा देता है और जो बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बीसीसीआई का ट्वीट भी आया था 4 बजे 14 मिनट पे कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ ऋषभ पंत की इंजरी है वो थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं एज पर इंडिया नीड्स। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि यहाँ पर इंडिया को विश्वास था कि ऋषभ पंत जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं और ऋषभ पंत को भी अपने ऊपर भरोसा था कि मैं बल्लेबाजी करने के लिए आ सकता हूँ। तो ये ऐसी एटीट्यूड को यहाँ पर सलाम है मुझे, जिस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड है ऋषभ पंत का, ये बात माननी पड़ेगी। ये एक फाइटर बल्लेबाज है, ये बोला मोहम्मद आसिफ ने। उसके बाद मोहम्मद आमिर ने क्या बोला है? मोहम्मद आमिर ने बोला है कि देखिए, ऋषभ पंत के तौर पे हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं या फिर कोई गंभीर चोट हुई है तो यहाँ पर खिलाड़ियों को वापसी करने मुश्किल लगता है। लेकिन ये जो खिलाड़ी रहा है ना, इसने इतनी गंभीर चोट को भी हरा के उसके वापसी के 15 महीने बाद जो यहाँ पर गंभीर एक्सीडेंट हुआ था इसका, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से थर्ड टेस्ट में जो यहाँ पर फिंगर इंजरी हुई थी, वापसी करना मुश्किल था उस वाले मैच में भी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 74 रन की बल्लेबाजी की पहली पारी में रन आउट हो गए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर चुके थे। उसके अलावा यहाँ पर चौथे मैच की पहली पारी में जो उनको चोट लगी, ऐसा लगा कि शायद ये इस वाले मुकाबले में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने वापसी करी इस वाले मैदान में, जिस तरीके से इंग्लैंड की क्राउड ने तालियां बजाई, तो दर्शाता है कि कितना बड़ा बल्लेबाज है जो जानता है कि मैं जो बल्लेबाजी कर रहा हूँ काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूँ देश के लिए। आप जो है अपने चोट को हराने के बाद आप मैदान वापसी कर रहे हैं, इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है? तो ये बोला है मोहम्मद आमिर ने। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने क्या बोला है? तो मोहम्मद हफीज ने बोला है कि देखिए, टीम इंडिया जो है वो एक तरीके से बड़ी एक किस्मत वाली है कि ऋषभ पंत जैसा फाइटर मिला। ऐसे बल्लेबाज के तौर पे आपने कब देखा किसी क्रिकेटर को कि यहाँ पर अपने देश के लिए अपने चोट को पीछे रख के मुकाबला खेलने के लिए आ चुका है, मैदान पर वापसी कर रहा है। ऐसे क्रिकेटर मैंने आज की जनरेशन में काफी कम देखे हैं और देखे ही नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है तो आपको ये डर लगा रहता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बॉल वहीं लग जाए, तो जिससे एक चोट गंभीर और ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अपडेट आया कि ऋषभ पंत की जो है फील्ड में बैक हो सकते हैं, तो यहाँ पर इससे बड़ी बात यहाँ पर इंडिया के लिए और हम फैंस के लिए क्या हो सकती है। मैं तो ऋषभ पंत का फैन रहा हूँ, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी से जो प्रेशर बनता है ना, जो दर्शक हैं या फिर जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, तो उन प्रेशर था उन पर कि यहाँ ऋषभ पंत को कैसे आउट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंजरी हुई उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मान लिया था कि ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से बैटिंग करने जुझारूपन दिखाया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऋषभ पंत जैसा क्रिकेटर आपको नहीं मिलेगा इस बार, यहाँ पर इस जिंदगी में तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट रखना मुश्किल होता है। ये बोला है मोहम्मद हफीज ने। उसके बाद यहाँ पर वसीम अकरम ने क्या बोला है? वसीम अकरम ने तारीफ के पुल बांध दिए यहाँ पर ऋषभ पंत के। उन्होंने बोला है कि यार, पाकिस्तान क्रिकेटर को सीखना चाहिए टीम इंडिया से, ऋषभ पंत को यहाँ से सीखना चाहिए युवा क्रिकेटर्स को। जो युवा क्रिकेटर्स जो है ऋषभ पंत को देख रहे हैं कि कैसे आप अपने देश के लिए एक ऐसी चोट को हरा के आए हैं जो शायद काफी गंभीर है। ऐसा नहीं, आपको उनकी चोट से लग नहीं रहा होगा, आपके उनके बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा होगा इतनी गंभीर चोट है, लेकिन चोट काफी गंभीर है उनकी। कल हमने विजुअल्स देखे तो वहां पर हमने देखा कि जो बोन जो है वो थोड़ी फ्रैक्चर हो गई है। तो जब आप फ्रैक्चर हो जाती है ना तो मुश्किल होता है यहाँ पर पैर रखना भी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पेन किलर खा के यहाँ पर जो बल्लेबाजी आज के दिन की है, और क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो भी टारगेट कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर पैर को ही निशाना बनाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऋषभ पंत ने डिफेंसिव किया और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अटैक भी किया। तो दोनों ही मिश्रण जो है उनको सबसे बढ़िया बनाते हैं बल्लेबाज। और यहाँ पर आपका माइंडसेट अगर इस तरह का हो कि आप देश के लिए आपको कुछ भी करना है, तो ये आपको ऋषभ पंत से सीखने की जरूरत है। ये बोला यहाँ पर वसीम अकरम ने। उसके बाद शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने बोला है कि देखिए, एज ए फैन ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी इन्होंने की है, जिस तरह मैदान वापसी करी है, क्योंकि बल्लेबाजी तो वो बहुत दूर की बात रही, लेकिन जो मैदान वापसी करना ही एक बड़ी एक चैलेंज होता है आपके सामने जब आप इतने बड़े गंभीर चोटिल हों। तो
लेकिन यहाँ पर जो ऋषभ पंत जो करके दिखाया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ऋषभ पंत एक ऐसा बल्लेबाज है जो हर किसी टीम को चाहिए, हर किसी देश को चाहिए कि ऐसा बल्लेबाज हो जो इतनी इंजरी होने के बावजूद भी अपने देश को पहले रखे। देश के लिए खेलना कौन नहीं चाहता, लेकिन यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर वो बल्लेबाजी उन्होंने की, क्योंकि इंजरी होने के बाद ऐसा लग नहीं जाता कि शायद वापसी कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पारी खेली उन्होंने, शानदार पारी। और ऐसे फाइटर की जरूरत है यहाँ टीम इंडिया को। और टीम इंडिया जो है इस तरीके से जो बल्लेबाजी करी है उन्होंने, शानदार बल्लेबाजी और ये ट्रू फाइटर है, ये बोला यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने। तो इस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने ये बातें बोली हैं जो कि यहाँ पर बोलने में चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने काम ऐसा किया है। आमतौर पर क्या होता है कि आपको ऐसी चोट लगती है तो आप डर जाते हैं और आप बैटिंग करने के नहीं आते हैं, क्योंकि जरूरी सबसे ज़्यादा क्या है कि आप अपने चोट को बचाएं। लेकिन ऋषभ पंत ने ऐसा काम किया है कि आप 42 दिनों के अंदर वो क्रिकेट को खेल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस वाले मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर विश्वास भी है, उनको उम्मीद भी है कि यहाँ पर मैं इस वाले मैच में कुछ कर सकता हूँ टीम इंडिया के लिए, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता उनके लिए। और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी भी की, 17 रन बनाए, लेकिन यहाँ काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की, जिससे यहाँ पर आपको सीखना चाहिए कि आखिर जब आप इतनी चोट से गंभीर हों तो लेकिन फिर भी आप जो है अपने देश के लिए खेलेंगे तो आप चोट को हरा सकते हैं। ये ऋषभ पंत के जुनून ने, जज्बा ने और जुझारूपन ने दिखाया कि ऐसे अगर आप हों तो आपका एटीट्यूड जो है वो हमेशा चेंज हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो